इस वीडियो में मैं आप लोग को पाइथन के अंदर के कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी कि इफ एल्स काफी ज्यादा यूज में आने वाला कंसेप्ट है। छोटे से छोटे प्रोग्राम में इफ एल्स का यूज जाता है। अगर आप लोग का प्रोग्राम लॉजिकल है और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना। हाई एनर्जी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दो। चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं यहाँ पर अपने VS कोड पर आ चुका हूँ और आप लोग देखो वर्क 18 कंडीशनल स्टेटमेंट्स नाम से फोल्डर बना हुआ है और इसके अंदर दो फाइलें, एक readme.md है और एक main.py है। main.py में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे हमेशा की तरह और readme.md का प्रीव्यू आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हो, ठीक है। अब देखो यार, पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट का हम लोग थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये क्या करता है ना, ये हमें हेल्प करता है किसी कोड को एग्जीक्यूट करने में जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है। अब इसका क्या मतलब है, मेरा एक कोड है, ठीक है, वो कोड तभी चलेगा जब कोई कंडीशन ट्रू होगी। वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे अपने main.py में। अब देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले ये समझो कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तीन तरह की होती है। सबसे पहली होती है इफ स्टेटमेंट, दूसरी होती है इफ एल्स स्टेटमेंट और तीसरी होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल के साथ, इफ स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, एक सिंपल इफ लगा होता है, उसके आगे कंडीशन लिखी होती है, उसके आगे कॉलन लगा होता है और यहाँ पर कोड लिखा हुआ होता है जो कंडीशन ट्रू होने पर रन करना है। अब देखो मैं आप लोग को इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को इनपुट बताया था, तो उसी का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ कुछ, और यूजर से मैं क्या इनपुट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। और यूजर जैसे ही एंटर कर रहा है अपना नाम, मैं उसको पूछ रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ क्या नेम के अंदर आदि है। अगर नेम के अंदर आदि है तो आप क्या करो, प्रिंट कर दो हेलो आदि, हेलो आदि, यू आर ग्रेट, ठीक है। ये प्रिंट कर दो, ठीक है। हेलो आदि यू आर ग्रेट, ये प्रिंट कर दो अगर नेम के अंदर आदि है तो, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, सिंपल सी चीज है। इफ का मतलब आप लोग को हिंदी में पता होगा, अगर होता है। अगर नेम में आदि है तो ये प्रिंट कर दो। तो मैं अगर यहाँ पर आदि डाल दूं, मैं यहाँ पर अपने कंसोल पे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा अगर यहाँ पर आदि है। यहाँ पर क्या गया, मैंने आदि दिया तो इसने दिया हेलो आदि यू आर ग्रेट। की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, कोई बात नहीं, इसको सही कर देते हैं। और अब आप लोग देखो, मैं इसको फिर से रन करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर आदि डालूंगा तो ये मुझे बिल्कुल सही चीज देखने को दे देगा, हेलो आदि यू आर ग्रेट, ठीक है। ये देखो हेलो आदि यू आर ग्रेट। पर अगर मैं कोई और नाम डालूं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर रोहन डालूं, ठीक है, रोहन, तो यहाँ पर आप लोग देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्या हुआ, यहाँ पर इसने चेक किया क्या नेम के अंदर आदि है, नहीं है, आगे बढ़ो, इसको पूरा स्किप किया, नीचे आया, नीचे कुछ नहीं था, प्रोग्राम खत्म। अब यार मैं इसको कहूंगा, यार थोड़ी इज्जत दूसरों की भी रख लो, है ना। कोई और आ रहा है तो उसको भी थोड़ा सा कुछ तो दिखा दो यार, उसको ऐसे भगाना तो सही नहीं है। तो यूजर से हम इनपुट तो ले ही रहे हैं, साथ साथ हम इफ नेम इज इक्वल्स टू ये भी चेक कर रहे हैं, इक्वल्स टू आदि, ठीक है, ये तो हम चेक कर ही रहे हैं। अगर ये है तो भाई ये चीज प्रिंट कर दो, और नहीं तो एल्स में चले जाओ, ठीक है, एल्स में चले जाओ। अगर आदि नहीं है ना, तो एक काम करो, ये प्रिंट कर दो, ग्रेट। अब इतना तामझाम ना करने की बजाय अगर मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज करूँ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हेलो नेम यू आर नॉट आदि, ठीक है, ये भी सही है। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो आप लोग देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर रोहन डालता हूँ, अरे यार यहाँ नहीं डालना, मुझे यहाँ डालना है यार, कंसोल में डालना है अपने। तो मैं जैसे यहाँ पे रोहन डालूंगा, आप लोग देखो हेलो रोहन यू आर नॉट आदि, ठीक है। इसने क्या दिखाया मुझे, हेलो रोहन यू आर नॉट आदि। पर अगर मैं आदि डालूंगा, हेलो आदि यू आर ग्रेट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। अब मान लो मेरे साथ है ना, मेरा एक दोस्त और आ गया, मेरा एक और दोस्त आ गया, उसका नाम है ऋषु। अब वो क्या बोल रहा है, भाई मेरे को दिखा रहा है यू आर नॉट आदि, यार मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, मैं तेरा दोस्त हूँ भाई, तो मुझे भी तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दे। तो मैं अपने प्रोग्राम को कहूंगा, अगर भाई ऋषु है ना नाम में, तो उसको भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो, ठीक है। तो उसको क्या करो, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा एलिफ, एलिफ नेम इज इक्वल्स टू दिस ऋषु, ठीक है। मैं अगर कहूंगा अगर नेम ऋषु के इक्वल है, तब आप क्या कर दो, तब आप प्रिंट कर दो हेलो ऋषु यू आर ऑल्सो ग्रेट, हेलो ऋषु यू आर ऑल्सो ग्रेट, ठीक है, ये प्रिंट कर दो। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग देखो, यहाँ पर
ये जो है मुझसे नेम पूछ रहा है रीशु, मैं क्या डालूंगा रिशु। और जैसे ही मैं रिशु डालूंगा RISHU, तो ये हेलो रिशु यू आर ऑल्सो ग्रेट। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है। तो अगर आप लोग एल इफ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एल्स इफ। अब ज्यादातर लैंग्वेज में एल्स इफ ही होता है, पर पाइथन के अंदर ये एल इफ होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो ये सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा क्या नेम आदि है, नहीं है, आगे बढ़ो। एल्स इफ अगर आदि नहीं है तो ये भी चेक कर लो एक बार क्या नेम रिशु है। अगर रिशु है तो हेलो रिशु यू आर ऑल्सो ग्रेट ये डाल दो। और अगर ये भी नहीं मिला तो एल्स में चले जाओ। अब एक बात मैं आप लोग को और बता दूं कि एलिफ आप लोग मल्टीपल दे सकते हो, ठीक है, एलिफ आप लोग मल्टीपल दे सकते हो। मैं मान लो यहाँ पर देना चाहता हूँ एलिफ नेम इज इक्वल्स टू अब है, ठीक है, अब है, तो भी आप यहाँ पर यही चीज प्रिंट कर दो। बस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रिशु की जगह अभय कर देंगे, प्रिंट कर देंगे हेलो अभय यू आर ऑल्सो ग्रेट, ठीक है, हेलो अभय यू आर ऑल्सो ग्रेट। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग देखो यहाँ पर ये नाम पूछ रहा है, अभय भी डालेगा, अगर अभय भी आएगा और वो मेरा एक यूजर है और उसने भी अगर डाल दिया यहाँ पर अभय, तो हेलो अभय यू आर ऑल्सो ग्रेट। अब यहाँ पर एलिफ की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप लोग कितने भी एलिफ दे सकते हो। एलिफ नेम इज इक्वल्स टू मैं अपने एक और दोस्त का चेक कर ले रहा हूँ प्रियेश का, ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा चेक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे मैं हेलो प्रियेश यू आर ऑल्सो ग्रेट, ये हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रियेश आएगा, प्रियेश भी अपना नाम डालेगा, बोलेगा चलो भाई मैं भी आदि भाई का प्रोग्राम यूज करके देखता हूँ। तो बोलेगा यार ये तो बहुत बढ़िया, हेलो प्रियेश यू आर ऑल्सो ग्रेट ये बता रहा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो यार ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये इतना ही था। अब यहाँ पर आप लोग देखो, एक बार आप लोग इस कंपैरिजन ऑपरेटर को रिमाइंड कर लेना, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना इसको, ये काफी ज्यादा यूज में आएगा। अब देखो यार मैं आप लोग को ना एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ जो कि आप लोग यूज करोगे। अब देखो एक तो हम लोग यूज करते हैं इसमें ज्यादा एलिजिबिलिटी चेकर बनाने के लिए, ठीक है, तो मैं आप लोग को एक एलिजिबिलिटी चेकर बना करके दिखाता हूँ सिंपल सा। मैं इस कोड को कॉपी करूंगा, ठीक है, और एलिजिबिलिटी चेकर मैं आप लोग को बना करके दिखाऊंगा। इसको कमेंट आउट करते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ पर मैं आप लोग को एक एलिजिबिलिटी चेकर बना करके दिखाता हूँ। इसको मैं लिखूंगा एलिजिबिलिटी जिबिलिटी चेकर। अब देखो ये कैसे काम करेगा। यहाँ पर एक एज ली जा रही है और इस एज को मैं क्या करूंगा, इनपुट लूंगा, इस एज को मैं इनपुट लूंगा और इनपुट भी मैं लूंगा इसको इंट के अंदर, ठीक है, इंट के अंदर मैं इसको इनपुट लूंगा, इसको मैं पार्स कर लूंगा इंट में, इंटीजर, ठीक है। अब हम लोग चेक करें क्या एज 18 के इक्वल है या 18 से बड़ी है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा यू आर एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, 18 साल से ऊपर का जो होता है वही तो वोट कर सकता है। अगर भाई एडल्ट हो, एलिजिबल टू वोट हो, ठीक है, 18 साल से बड़े हो तो एलिजिबल टू वोट हो। एल्स एक और मैं यहाँ पर लगा दूंगा, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे क्या, यू आर नॉट एन एडल्ट एंड नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर देखो एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पर एंटर योर नेम कैसे रन हुआ यहाँ पर, अच्छा तो ये चल रहा है, इसको कमेंट आउट करते हैं, कोई बात नहीं, इसको एक बार फिर से रन करते हैं। तो मैंने इसको रन किया और अब मुझसे ये एज पूछेगा और एज को हमने इंटीजर में पार्स किया हुआ है, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 18 डालूंगा तो आप लोग देखो यू आर एन एडल्ट एंड एलिजिबल फॉर वोट। अब मान लो मैं यहाँ पर एक ना फनी चीज ऐड करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा एलिफ एज इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, जीरो नहीं लेते हम लोग यहाँ पर माइनस मान लो -5 लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पर मैं लिखूंगा आर यू कॉन्टेक्टिंग फ्रॉम हेवन, ठीक है, मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, भाई क्या स्वर्ग से बात कर रहे हो क्या, है, -5 साल के। अब देखो जैसे मैं -5 डालूंगा यहाँ पर तो ये मुझे यही सेम चीज दिखा देगा कि भाई हेवन से कांटेक्ट कर रहे हो क्या। -5 डालूंगा आर यू कॉन्टेक्टिंग फ्रॉम हेवन, तो इसने मुझे ये बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया और एक और चीज यहाँ पर आप लोग बना सकते हो इसका यूज करके,
ऑड इवन नंबर को चेक करेगा जो, ये आप लोग प्रोग्राम खुद से ट्राई करना, आप लोग को कोड मिल ही जाएगा। और बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है, आइडेंटिशन आप लोग को प्रॉपर यूज करनी है, आप लोग को कंडीशन हमेशा सिंपल और रीडेबल रखनी है, ठीक है। ये आप लोग को आगे पता चलेगा कैसे कुछ लोग जो है कंडीशन को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, आप लोग उसको रीडेबल रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज है, यूज एलिफ इंस्टीड ऑफ इफ स्टेटमेंट्स व्हेन पॉसिबल। अब कई लोग क्या करते हैं ना, अब यहाँ पर जैसे मैंने एलिफ का यूज किया है, कई लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, इफ एज इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 18 देन दिस, और उसके बाद क्या करते हैं, एल्स डाल देते हैं, एल्स डाल देते हैं, और उसके बाद वापस से इसमें इफ चेक करते हैं, और इसमें फिर ये चेक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एल्स दे देंगे। कुछ लोग एलिफ का यूज करना नहीं जानते, तो भाई एलिफ का यूज करना अगर आप लोग को आता है ना, तो आप लोग एलिफ का यूज करो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऊपर, डोंट यूज दिस, डोंट यूज दिस, ठीक है। इस तरह का कोड आप लोग को बिल्कुल नहीं लिखना है, ये एफिशिएंट नहीं लगता है देखने में, और किसी प्रो लेवल के बंदे द्वारा लिखा हुआ तो बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस प्लेलिस्ट के बारे में जान लो यार, ये प्लेलिस्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पाइथन बिगिनर टू एडवांस कोर्स, आप लोग जाकर के इसको एक्सेस करो यार। इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोग को यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। और जो है यहाँ पर आप लोग कोड भी जाकर के एक्सेस करो, कोड सारा गिटहब पर अपलोडेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।